Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your science teacher from the Reader's School. Today we are going to discuss our second lecture of unit number 1. Our unit number 1 is cellular organization of plants and animals. Before starting our second lecture, let us revise some of the basic points of the previous lecture. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में कि सेल क्या है. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है. जहाँ भी लाइफ है इट मीन्स वहाँ सेल्स प्रेजेंट हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के सारे पार्ट्स सेल्स से बने होते हैं. ये चीज़ें हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. लेकिन जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक सिंगल सेल को आम आंख से देख सकते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज के लेक्चर में मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज माइक्रोस्कोप. लेट्स सी व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप. अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई. नेकेड आई मतलब नंगी आंख, आम आंख, जिसके आगे कोई लेंसेज, कोई स्पेक्टिकल्स, कोई ग्लासेस ना हों. तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इतनी छोटी चीज़ें जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आ सकती. अब क्वेश्चन ये है कि माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने की ज़रूरत क्या पेश आई, क्यों हमें माइक्रोस्कोप बनानी पड़ी. इसका आंसर देखते हैं. सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, e.g. yolk of an egg. But most cells are too small. We cannot see them with our eyes. We need a special instrument to see the cells. कह रहे हैं कि कुछ सेल्स बहुत बड़े होते हैं जिनको हम आम इंसानी आंख से देख सकते हैं. मसलन योक ऑफ एन एग यानी अंडे की जर्दी. अंडे की जर्दी एक सिंगल सेल है जो कि इतना बड़ा है कि हमें इजीली नज़र आ सकता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स कह रहे हैं कि बहुत स्मॉल होते हैं जिन्हें हम आम आंख से देख नहीं सकते. तो ऐसे सेल्स को देखने के लिए हमें एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट की, ख़ास आले की ज़रूरत होती है. और वो ख़ास इंस्ट्रूमेंट फिर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया जो कि कहलाता है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का और सेल का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हम इसमें ये देखेंगे कि किसने सबसे पहले हमें सेल के बारे में बताया और कैसे बताया. द टर्म सेल वॉज first used by an English scientist Robert Hooke in 1665. He observed tiny box-like structures in a thin slice of a cork under a microscope. He called these structures cells. कह रहे हैं कि टर्म सेल जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई एक अंग्रेज साइंसदान रॉबर्ट हुक ने 1665 में. उन्होंने कैसे सेल के बारे में जाना? उन्होंने कॉर्क यानी दरख्त की जो छाल उतरती है, लकड़ी की छाल का बारीक सा टुकड़ा लिया, एक थिन स्लाइस यानी एक पतली सी लेयर ली. उसको उन्होंने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसमें उनको नज़र आए छोटे छोटे खाने. जैसे शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो तो आप सब ने देखा होगा. उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे बॉक्सेस बने होते हैं एक ख़ास पैटर्न के. तो उन पैटर्न्स की तरह के ही उन्होंने कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व किए कॉर्क के अंदर. कैसे ऑब्जर्व किए? माइक्रोस्कोप में. यानी उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रखा और जब लेंस के ज़रिए से उन्होंने देखा उस कॉर्क को तो उन्हें नज़र आए छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स. उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल्स का. ठीक है, ये है रॉबर्ट हुक की बनाई हुई माइक्रोस्कोप का क्लियर इमेज. इसमें आप देख सकते हैं एक लॉन्ग ट्यूब पे ये कंसिस्ट कर रही है. ट्यूब के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे आई पीस लिखा है. आई पीस क्या है? यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे आंख रख के हम देखेंगे उस चीज़ को जिसको हमने ऑब्जर्व करना है. अब जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है उसको कहाँ रखेंगे? इस माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि ये बेस है इसकी, उसके बाद ये है स्पेसिमन होल्डर. स्पेसिमन मीन्स वो सैंपल जिसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है. हम अपने सैंपल को रखेंगे यहाँ पर. ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर भी एक लेंस है. ये फोकसिंग स्क्रू यानी इस पेज के ज़रिए से हम इस माइक्रोस्कोप की पोजीशन को स्पेसिमन के करीब या दूर एडजस्ट कर सकते हैं. ये है बैरल और ये है आई पीस. अब सैंपल स्पेसिमन को हम रखेंगे स्पेसिमन होल्डर पे
ऑब्जेक्टिव लेंस को उसके करीब करेंगे फोकसिंग स्क्रूज के जरिए से इसको एडजस्ट करके। उसके बाद हम आई पीस पे आंख रखकर अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें अपने एक्चुअल साइज से बड़ा नज़र आएगा और क्लियर इमेज नज़र आएगा। ये माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक की इन्वेंट की गई माइक्रोस्कोप है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में कि वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे कैसे माइक्रोस्कोप्स में भी तरक्की आती गई। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट हुक की बनाई हुई माइक्रोस्कोप हम आज यूज़ करते हैं या माइक्रोस्कोप में किसी ने कुछ इन्वेंशन नहीं की। हर चीज़ में इन्वेंशन हुई। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की हर चीज़ जो है वो भी मॉडर्न होती गई, लेटेस्ट होती गई। एज इट इज़ माइक्रोस्कोप में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई। ये है वेरी फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि 1595 में इन्वेंट की गई। उसके बाद 1600 में ल्यूवन हुक ने यह माइक्रोस्कोप इन्वेंट की। देन थर्ड पे है रॉबर्ट हुक की माइक्रोस्कोप। उसके बाद 1884 में इस तरह की माइक्रोस्कोप जो है वो साइंटिस्ट ने इन्वेंट की। किस तरह इन्वेंट की? जो पहले से माइक्रोस्कोप थी उसमें उन्होंने चेंजिंग की, उसमें जिद्दत लेकर आए, उसमें नई चीज़ें नए फंक्शंस ऐड किए तो फिर लेटेस्ट चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। उसके बाद अब ये है मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है जो आजकल हम यूज़ करते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और लेबॉर्ट्रीज़ में। उसके बाद ये लास्ट पे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है, बहुत ही आला पाई की है ये माइक्रोस्कोप। इसके फंक्शंस भी बहुत लेटेस्ट हैं, इसको कोई आम इंसान यूज़ भी नहीं कर सकता। ये बहुत एक्सपर्ट साइंटिस्ट ही इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना मेन टॉपिक जो हमारा है वो है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ये डेफिनेशन हम माइक्रोस्कोप की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम बहुत छोटी चीज़ों को देखते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आ सकती। When we look at something through a microscope, it appears larger. जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें अपने एक्चुअल साइज से बड़ी नज़र आती है। The microscope we use in our schools are light microscopes. जो माइक्रोस्कोप्स हम अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं वो कहलाती हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स। उसकी रीज़न क्या है? These microscopes use light to show the images. क्योंकि ये माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो लाइट की मदद से हमें इमेजेस यानी तस्वीरें, जो भी सैंपल हम देख रहे हैं उसकी तस्वीर हमें शो करवाती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप्स। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज। अब ये हमें उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में बताया है कि उसके क्या क्या बेसिक पार्ट्स हैं। एक उसकी बेस है, एक आर्म है, ट्यूब, स्टेज और 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं। 2 lenses आर फिटेड ऑन द 2 ends ऑफ द ट्यूब। जो उसकी ट्यूब है उसके दोनों सिरों पे 2 लेंस फिट किए गए हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन आई पीस। वो लेंस जिस पे हम आंख रखकर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वो लेंस कहलाता है आई पीस। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस ऑब्जेक्ट के करीब होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, वो लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। लाइट इज पास्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग अ मिरर। और जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखी है उसके नीचे मिरर होता है, उस मिरर के ज़रिए से लाइट पास की जाती है, वो चीज़ पर पड़ती है और चीज़ हमें रोशन और वाज़िह नज़र आती है। जितना हमने पढ़ा है उसको हम डायग्राम में देखेंगे। ये है लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम। आई पीस जो है ये सबसे ऊपर वाला लेंस है, इस पे आंख रखकर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। आई पीस के बाद ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूब के एंड पर 2 लेंसेज हैं जिनका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं एक स्टेज है। इस स्टेज पे क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को रखते हैं जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, उसको यहाँ पे हम रख लेते हैं, प्लेस करते हैं। और स्टेज के नीचे है मिरर। इस मिरर की पोजीशन हमने सेट करनी होती है टुवर्ड्स द लाइट, जिस तरफ लाइट है। अगर हम डे लाइट में अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जिस तरफ सनलाइट ज़्यादा है हम उस तरफ रखेंगे अपने मिरर का फेस। और अगर हम किसी रूम में, किसी लेबॉर्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम इस मिरर का जो फेस है वो ट्यूब लाइट की तरफ रखेंगे ताकि लाइट यहाँ पर पड़े और यहाँ से जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाए। यहाँ पर आपको ये होल नज़र आ रहा है, ये होल लाइट के पास करने के लिए, लाइट यहाँ से पास करेगी। यहाँ पर हमने अपना सैंपल रखा होगा। सैंपल अब हम कैसे रखेंगे, एक ग्लास स्लाइड,
एक रेक्टेंगुलर शेप में ट्रांसपेरेंट शीशे की स्लाइड लेंगे, बारीक सी छोटी सी, उसके ऊपर अपने सैंपल का छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे और उसको यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर शीशे से लाइट गुजरकर सैंपल पर पड़ेगी और वो लाइट अप हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज को इन एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से सेट करेंगे उसकी पोजीशन के कहाँ से हमें सैंपल सही नज़र आ सकता है। उसके बाद ये ट्यूब के ऊपर जो आई पीस है, इस आई पीस के ऊपर हम आंख रखकर इसको देखेंगे तो हमें अपने सैंपल का जो व्यू है वो उसके एक्चुअल साइज से बहुत बड़ा और क्लियर नज़र आएगा। इस आर्म की मदद से हम माइक्रोस्कोप को होल्ड कर सकते हैं और ये माइक्रोस्कोप की बेस है। नेक्स्ट, the object to be seen is placed on a glass slide and then on the stage. To focus the object clearly in the microscope, 2 adjustment screws are used. वही बात जो मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाई है कि जिस चीज़ को हमने देखना होता है उसको हमें ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं, उसको स्टेज पे एडजस्ट करते हैं, फिर इन एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से हम इनको सेट करते हैं सैंपल के करीब और फिर उसको आईपीस से देखते हैं। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम एक चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं और उसके ओरिजिनल साइज की निस्बत। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर सेल इतने छोटे हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप ही यूज़ करना पड़ती है। ये लास्ट पे अगर आप देखें तो ये ग्लास स्लाइड का उन्होंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिया हुआ है। द स्लाइड इज़ अ रेक्टेंगुलर piece of glass. The object is placed on it to observe under the microscope. अब ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको शीशे की स्लाइड नज़र आ रही है। सेंटर में जो उन्होंने रेड कलर में शो किया है, इस तरह से हम इसके सेंटर में अपना सैंपल रखते हैं जिसको भी हमने ऑब्जर्व करना है और फिर इस स्लाइड को हम पकड़कर माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रखते हैं और एडजस्ट करके फिर इसको देख लेते हैं। ये है लाइट माइक्रोस्कोप का इमेज जो कि आमतौर पर हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में पाया जाता है। ये आई पीस, दिस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, दीज आर ऑब्जेक्टिव लेंसेज, एडजस्टमेंट स्क्रूज, आर्म, स्टेज, मिरर एंड बेस। ओके, देन एक इंफॉर्मेशन बॉक्स है। Nowadays, scientists use electron microscopes to see very small objects inside the cell. An electron microscope can magnify the image up to 5 lakh times. It shows clear images on a television screen. This microscope uses a beam of electrons instead of light. कह रहे हैं कि आजकल लाइट माइक्रोस्कोप के बाद इससे भी ज़्यादा जदीद माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन्स की बीम यानी शुआ, इलेक्ट्रॉन्स गिराए जाते हैं चीज़ के ऊपर और उसकी मदद से हम चीज़ का इमेज जो है वो क्लैरिफाई करके और मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और हमने भी पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो एक चीज़ के इमेज को कितना बड़ा कर सकती है, 1500 टाइम्स, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 5 लाख टाइम्स एक चीज़ को मैग्नीफाई यानी बड़ा करके दिखा सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और बहुत ही अपग्रेडेड माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं सेल को, लेकिन सेल के अंदर वाले जो पार्ट्स हैं वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे क्लियरली नज़र नहीं आते। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल ना सिर्फ सेल बल्कि सेल के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको भी एक एक करके बहुत मैग्नीफाई करके और क्लियरली देख सकते हैं, उनकी कंपोजिशन भी हम देख सकते हैं। ओके, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। हम लेक्चर को सम अप करते हैं और होम टास्क की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा उसमें से हम एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ माइक्रोस्कोप? इसका आंसर ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से आपने इसका आंसर करना है। व्हाट इज़ अ माइक्रोस्कोप का सेपरेट एक स्लाइड है इसके आंसर के लिए। इसके साथ मैंने नंबर 3 लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, तो वो फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा। चैप्टर के लिहाज से हम इनको देख रहे हैं।
ओके जी, आगे है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। एक लाइट माइक्रोस्कोप के हिस्से और उसकी काम करने का जो प्रोसेस है उसको बयान करें। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमने लिया है आपकी एक्सरसाइज से। आप चैप्टर के लास्ट में जाके एक्सरसाइज में देख सकते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में यही क्वेश्चन जो है लिखा हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हम पिछली स्लाइड्स पे जाएंगे जहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप वाले आर्टिकल को डिस्कस किया था डिटेल में। जी, यहाँ पे है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आंसर कौन सा है? जो लाइंस मैंने हाईलाइट की हैं येलो कलर में, ये आंसर है आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का, ये सारा। ठीक है, जो पार्ट हाईलाइटेड है जस्ट वो इन लाइंस को आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के तौर पर कंप्लीटली याद करना है। ओके, होपफुली आपको सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। जैसे जैसे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं इसको ऐसे ही रूटीन में याद करते रहें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस आउट ना हो और एंड में आप पे बर्डन ना हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।